वेलकम टू क्विकीज। मूवी शुरू होते ही हमें एक जू दिखाया जाता है जिसमें बहुत से एनिमल्स थे। वो सभी एनिमल्स थे तो बहुत प्यारे, मगर लोग उनसे काफी डरते थे क्योंकि उनमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी मौजूद थे, यानी ऐसे जंगली जानवर जो कभी भी ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनमें स्नेक, स्पाइडर, क्रैब और कैमेलियंस जैसे एनिमल शामिल थे। इसी जू के अंदर एक केबिन में हम इन चारों एनिमल्स को देखते हैं। इस केबिन में एक फीमेल स्नेक, लिजर्ड, क्रैब और एक स्पाइडर था। ये चारों बातें कर रहे थे कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता, जैसे ह्यूमन दूसरे एनिमल्स को लाइक करते हैं। हम कोआला को लाइव देख रहे थे। इस कवरेज में दिखाया जाता है कि जू में कोआला को बहुत पसंद किया जाता है। सभी लोग उसे इतना प्यार करते हैं कि उसे 24 घंटे लाइव देखना चाहते हैं। जू के सभी लोग कोआला को प्रीटी कहकर बुलाते थे। उसके नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाई गई थी जिसकी मदद से लोग उसे लाइव देख सकते थे। दूसरी तरफ वही चारों एनिमल्स इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। हम देखते हैं कि उन चारों वाइल्ड एनिमल्स का एक शो होने वाला था क्योंकि स्नेक पहली बार इस शो में जा रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड थी। मगर जैसे ही उन्हें सभी लोगों यानी ऑडियंस के सामने लाया जाता है तो एनिमल का इंट्रो काफ़ी बुरी तरह से किया जाता है। इंचार्ज कहता है कि सभी एनिमल्स काफ़ी ख़तरनाक हैं और ये आपको भी खतरे में डाल सकते हैं, यानी इससे आपकी जान भी जा सकती है। अब स्नेक की परफॉर्मेंस होती है तो सभी लोग काफ़ी डरने लगते हैं। स्नेक बहुत उदास हो जाती है। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल भी था जो स्नेक को समझाने लगता है। वो कहता है कि तुमको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि सभी लोग तुमसे डरते हैं। इस तरह तुम उनको कंट्रोल भी कर सकती हो। जब लोग तुमको देखेंगे तो भागने लगेंगे, तुम भी उनके पीछे पीछे भागना और एंजॉय करना। स्नेक अभी भी काफी उदास थी क्योंकि स्नेक के साथ आज तक ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ था। अब वो सोचते हैं कि जरा देखो तो हम में कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं और क्या पता हम और क्या क्या कर सकते हो जो कोई भी ना कर सकता हो। जैसे स्नेक की आवाज बहुत अच्छी थी। बाकी सभी वाइल्ड एनिमल्स उसे सिंग करने का कहते हैं तो स्नेक उन्हें वही गाना सुनाती है जो उसकी मदर उसे सुलाते हुए सुनाया करती थी। अब सभी अपने अपने बारे में बताने लगते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और अपने घरों के बारे में बताकर उसको अच्छा कहते हैं। फिर स्नेक उन्हें कहती है कि तुम लोग कभी उन माउंटेन्स की तरफ जाना जहाँ पर मेरा घर है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट डे उनका फिर से शो होता है। लोग फिर से जब उन्हें देखते हैं तो डरने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंचार्ज शो करता है उसका बेटा गलती से पानी में गिर जाता है। उस पानी में क्रोकोडाइल भी मौजूद था। लोग उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो समझते हैं कि शायद क्रोकोडाइल उसे खा जाएगा, लेकिन रियल में तो क्रोकोडाइल उसे बचाना चाहता था। फिर वो क्रोकोडाइल की नेक में रस्सी डालकर उसे दूर करने लगते हैं, मगर वो तो बच्चे को बचाने जा रहा था। फिर वो अचानक से पानी में जंप करता है और बच्चे को किनारे की तरफ कर देता है। लेकिन लोग तो अभी भी ये समझ रहे थे कि हमने बच्चे को ऊपर ना खींचा होता तो क्रोकोडाइल उसे खा लेता। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग सोचते हैं कि क्रोकोडाइल को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाए। फिर वो क्रोकोडाइल को एक केज में बंद करके जू से बाहर भेज देते हैं। ये सब देख के क्रोकोडाइल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने तो कभी किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाकी सभी एनिमल्स भी काफी उदास हो जाते हैं। स्नेक उसे याद करते हुए रोने लगती है। स्नेक बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि एक क्रोकोडाइल ही तो थी जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। स्नेक सभी को कहती है कि आखिर कब तक हम यहाँ कैद रहेंगे। हम सबको आजाद जिंदगी गुजारनी चाहिए और अपने घरों को वापस जाना चाहिए। सभी एनिमल्स कहते हैं कि अगर इस बारे में इन्हें मालूम हो गया तो फिर देखना हमारे साथ क्या होगा। अब वो सोचने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही डर डर कर अपनी जिंदगी गुजार देंगे। स्नेक कहती है कि हम वहाँ जरूर जाएंगे। अब कुछ न कुछ करके वो निकल जाते हैं। वो लोग निकल रहे होते हैं तो कोआला उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं और अपने घर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से भाग रहे हैं। कोआला फीमेल स्नेक से कहता है कि तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम क्यों जा रही हो? अगर तुम चली भी जाती हो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जू के लोग तुम्हें फिर से पकड़ कर ले आएंगे। अब कोआला शोर करने लगता है तो स्नेक उसे चुप करवाती है। क्रैब जल्दी से कोआला को बाइट करता है ताकि वो बेहोश हो सके। कोआला बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। स्नेक उसे भी अपने ऊपर बिठा कर ले आती है क्योंकि कोआला भी तो कैद था। बेशक वो खूबसूरत था
था और सब उसे पसंद करते थे, मगर थी तो ये कैद ही। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई माउंटेन है, मगर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो पता चलता है कि ये तो कोई माउंटेन नहीं बल्कि एक सिटी है। अब वो सोचने लगते हैं कि क्या पता हमारा घर इस खूबसूरत सिटी के पीछे हो। अब उन्हें नदी पार करके जाना था, मगर उसमें किसी को भी स्विम करना नहीं आता था। फिर वो एक नेस्ट को लेकर उसमें बैठ जाते हैं और साथ साथ एग्स को पानी में ड्रॉप करते रहते हैं ताकि वो दूसरी तरफ जा सकें। आगे उनका सामना एक शार्क से होता है। वो शार्क कोई बुरी शार्क नहीं थी बल्कि एक अच्छी शार्क थी। वो उस नेस्ट को अपने ऊपर रख कर उन्हें नदी पार करने में हेल्प करती है। अब वो लोग सिटी पहुंच जाते हैं। कोआला बहुत नखरे में रहने का आदी था। वो कहता है कि देखो, तुम लोगों की वजह से मेरे बाल खराब हो गए, मुझ पर डस्ट पड़ गई है और मुझे प्रीटी बॉय बनने के लिए सलून जाना होगा। वो जैसे ही सलून जाने लगता है तो देखता है कि सब लोग मुझे प्यार करने की बजाय मुझे घूर रहे हैं और मुझसे डर रहे हैं। कोआला एक पोस्टर देखता है जिस पर वांटेड का लेबल लगा हुआ था और लिखा हुआ था एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब वहाँ कुछ एनिमल्स की पिक्चर थी जिसमें कोआला भी शामिल था। वो लोग समझ रहे थे कि क्योंकि कोआला को स्नेक ने बाइट किया होगा तो ये भी पॉइजनस हो चुका होगा, इसलिए सब उससे दूर रहना चाहते थे। दूसरी तरफ जब चारों एनिमल्स एक साथ होते हैं तो कोआला उनको देखकर उनकी तरफ भागता हुआ आता है और आते ही स्नेक के साथ लिपट जाता है क्योंकि वो काफ़ी डर चुका था। इन सब के पीछे पुलिस आती है ताकि उनको पकड़ सकें। अब वो जैसे ही इन पर कपड़ा डालते हैं तो स्नेक को शार्की की ही बात याद आती है, यानी वो शार्क उनकी हेल्प करती है जिनको लोग पसंद नहीं करते और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो वो उसे बुला भी सकते हैं। फिर स्नेक वही सीक्रेट वर्ड्स बोलती है और सीक्रेट कोड बोलते ही वो लोग गायब हो जाते हैं। वो एक ऐसी टनल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत से स्पाइडर्स थे। फिर वो पानी में स्विम करके बाहर आ जाते हैं, मगर बाहर आते ही उन्हें वो शो इंचार्ज का बेटा देख लेता है। फिर वो जल्दी से एक लेडी के सर पर हैट बन जाते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे लेडी ने कैप पहनी हुई है। इस तरह वो उन्हें पकड़ नहीं सकते। फिर कोआला एक न्यूज़ देखता है कि उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है, यानी लोगों को लग रहा था कि कोआला की डेथ हो चुकी है। न्यूज़ की वजह से कोआला काफ़ी गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं कि शो इंचार्ज का बेटा एक बार फिर से उन एनिमल्स को देख लेता है। वो अपने डैड को बताता है। शो इंचार्ज उन्हें देखते ही उनकी तरफ बेहोशी करने वाला इंजेक्शन फेंकता है, मगर वो उसके बजाय किसी और आदमी को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर ये सब एनिमल्स एक वैन पर हैंग होकर आगे बढ़ते हैं। शो इंचार्ज और उसका बेटा उन एनिमल्स का पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये सब एक स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल बस पर होते हैं, मगर अभी भी वो दोनों उनका पीछा कर रहे थे। इंचार्ज उन्हें इंजेक्शन से शूट करने की कोशिश करता है। कोआला एक बार फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि वो अभी बीन के साथ जाने से मना कर रहा था और दोबारा से जू में जाना चाहता था। वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची भी मिलती है जो अपने बैग में इन एनिमल्स को छुपा लेती है और सही वक्त आने पे इन सबको आज़ाद कर देती है। स्नेक को ये लड़की बहुत पसंद आती है क्योंकि उसने पहली बार कोई अच्छा इंसान देखा था जिसने किसी एनिमल्स की हेल्प की हो। स्नेक उसका थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर ये पांचों एनिमल्स होते हैं वहाँ इंचार्ज अपने बेटे के साथ आ जाता है। स्नेक को इंजेक्शन लगने ही वाला था कि कोआला वही सीक्रेट कोड बोल देता है, जिसके बाद कुछ मंकी आते हैं और उन पर अटैक करते हैं और इंचार्ज को वहाँ से भगा देते हैं। मंकीज इन एनिमल्स को एक केव में लेकर आते हैं और कहते हैं यहाँ जो बैट्स हैं वो तुम्हें आगे का रास्ता बता देंगे, तुम्हें जल्द तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बैट्स एनिमल को गाइड करते हुए अपने सफर को शुरू करते हैं। वो लोग दिन रात सफर करते हैं। फिर एक जंगल में कोआला को उसकी फैमिली मिल जाती है। वो उनके पास चला जाता है। बाकी एनिमल्स अपनी सफर पे आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ इंचार्ज अपनी टीम में कुछ और लोगों को शामिल करता है और उन एनिमल्स की तलाश में निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि सभी एनिमल्स माउंटेन के पास फाइनली पहुंच जाते हैं। वो अपनी फैमिली से मिलते हैं, यानी ये सब अपने घर पहुंच चुके थे। उनकी फैमिलीज उन्हें वेलकम करती है। इतने में वहाँ इंचार्ज आता है और उन्हें फिर से कैद कर लेता है। ये लोग रात को यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। हम स्नेक को देखते हैं जो काफी परेशान थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोने लगी हो। इंचार्ज का बेटा जब उसे देखता है तो उसे रहम आ जाता है।
अब वो स्नेक का केज गिरा देता है। फिर स्नेक जल्दी से माउंटेन में जाकर सभी से मदद मांगती है। इतने में कोआला भी वहां आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरी फैमिली ने अपनाने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है मैं अब उन जैसा नहीं रहा और मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। अब स्नेक और कोआला एक फायर ट्रक पर बैठ जाते हैं। कोआला इसे ड्राइव करने लगता है। वहाँ एक स्टेयर भी बनी हुई थी जिस पर से चढ़ते हुए स्नेक अपने साथियों को बचाने जाती है। फिर कोआला भी वहाँ आ जाता है। जब इंचार्ज ये सब देखता है तो अटैक करने लगता है, मगर क्रैब जोर से चिल्लाता है और उसके शोर की वजह से केज का ग्लास टूट जाता है। वो खुद को आज़ाद करके अपने साथियों के पास आता है। फिर ये एक बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग रहे होते हैं तो इंचार्ज उनकी तरफ एक मिसाइल लॉन्च करता है। तभी माउंटेन के सारे एनिमल्स उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। इंचार्ज और उसकी टीम ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि सभी एनिमल्स मिलकर उन पर पत्थरों से अटैक कर रहे थे। जो फायर ट्रक था उसमें सभी स्नेक्स थे। ये ट्रक क्योंकि गहरी घाटी में गिरने वाला था इसलिए वो बाहर जंप करते हैं, मगर जब इंचार्ज ट्रक को रोकने के लिए उसकी ब्रेक लगाता है तो पीछे से एक काफ़ी बड़ा पत्थर आता है जो स्पाइडर्स ने मिलकर फेंका था। वो उस ट्रक को लगता है और ट्रक गिर जाता है, मगर ट्रक के साथ जो स्टेयर लगी हुई थी वो ओपन रह गई थी और उस पर इंचार्ज और उसका बेटा रह गए थे। अब उसके साथ इंचार्ज का बेटा हैंग हुआ था। वक्त रहते अगर उसकी हेल्प ना की गई तो वो गिर जाएगा। फिर स्नेक इंचार्ज को बाइट करती है। ये देखकर इंचार्ज का बेटा काफ़ी घबरा गया था क्योंकि वो कह रहा था कि ये तो मेरे डैड पर अटैक कर रही है, मगर फिर स्नेक अपनी टेल कोआला को पकड़ने का कहती है। वो इंचार्ज के बेटे को ऊपर खींचने लगते हैं। दरअसल वो स्पॉट ले रही थी और सभी बच जाते हैं। फिर इंचार्ज सबको हक करता है और अब इंचार्ज का एनिमल्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका था कि एनिमल्स डेंजरस होते हैं। इंचार्ज इन सब को प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माउंटेन्स पर सभी एनिमल्स उनका वेलकम करते हैं। वहाँ पर वो क्रोकोडाइल भी मौजूद था जिसे जू से निकाल दिया गया था। फिर ये एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।